द कर्स ऑफ ट्रू लव नेवर डिड रन स्मूथ। ये शेक्सपियर ने लिखा था और बिल्कुल ठीक लिखा था, क्योंकि जो सच्चा प्यार होता है ना, उसकी राहें जो हैं वो आसान नहीं होती। बहरहाल मेरी पूरी कोशिश है कि मैं अंदर से आपको दिखा सकूं और उनकी कब्र दिखा सकूं और उनका घर दिखा सकूं, उनकी बर्थ प्लेस दिखा सकूं। आप जगह तो देखें, आप बिल्डिंग्स तो देखें। इतनी बड़ी पर्सनैलिटी और 49 साल की उम्र में, 49 साल की उम्र में रिटायरमेंट। कुछ बात समझ में नहीं आती, कुछ पल्ले नहीं पड़ती, कुछ इस मिस्ट्री के पीछे है क्या? असल में ये मिस्ट्री है क्या? 49 साल की उम्र में, ये तो अभी करियर का स्टार्ट कहा जा सकता है, जिसमें उन्होंने रिटायरमेंट ले ली। और एक और मिस्ट्री जो शेक्सपियर के साथ मंसूब की जाती है वो क्या है कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी के 7 साल कहाँ गुजारे। जब वो 7 साल के लिए गायब हो गए तो वो कहाँ गए, उन्होंने वो लाइफ कहाँ गुजारी, वो 7 साल कहाँ गुजारे, किसी को कुछ नहीं पता अभी तक। ये चीज़ एक राज है, एक मिस्ट्री है। लेकिन जब वो वापस आए और तो उन्होंने लिखा हैमलेट, सुपर डुपर। आज तक उस पर हमने भी एक प्ले किया था, आफ्ताब इकबाल साहब के प्ले में हमने भी एक इस पर हम लोगों ने एक जो स्टेज का वो होता है सेगमेंट, उसमें किया था हैमलेट। तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं सच में शेक्सपियर के घर को देख सकूँगी, शेक्सपियर की कब्र को देख सकूँगी, उनके मॉडल उस जगह को देख सकूँगी जहाँ पे शेक्सपियर पैदा हुए, जहाँ ज़िंदगी गुजारी। करतिस मैं जब से यूके आई हूँ, मैंने बहुत सारी जगहें देखी हैं। तकरीबन हर शहर में ही माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे शोज़ हो रहे हैं। हर शहर में जाने का इत्तेफाक हो रहा है। लेकिन यहाँ पे तो आके ना मैं मतलब बर्मिंघम से आगे जगह का नाम मुझे नहीं पता जहाँ पे ये है, लेकिन मैं सच में खो गई हूँ और मुझे 100% मिला। मैंने भी अभी आबिद साहब से कह रही थी कि सर मुझे यहीं छोड़ दें, मुझे यहाँ से नहीं जाना। मतलब ये अलिफ लैला की कहानियाँ, ये ख्वाबों की दुनिया जैसी लग रही है जगह। और शेक्सपियर जहाँ रहते थे, मतलब ये घर तो देखो, ये वो घर है जहाँ वो रहते थे, ये वो घर बने हुए जहाँ ये रहते थे। और अगर आप इन गलियों को देख लें, इस जगह को देख लें, मैं दिखा सकूँ आपको, दूसरी साइड से दिखाती हूँ, लगेगा कि अलिफ लैला की कोई स्टोरी चल रही है, जैसे कोई कहानी चल रही है जहाँ पे हम घूम रहे हैं। आप ज़रा व्यू चेक करें। मतलब स्टेज की बुनियाद रखी जिन्होंने, ये कहा कि दुनिया एक स्टेज है। और उस दौर में इन्होंने 1700 वर्ड जो हैं इंग्लिश के, वो इन्होंने ईजाद किए। उस टाइम पे जो इंग्लिश थी वो अभी की इंग्लिश से काफ़ी डिफरेंट होती थी। सो उसमें काफ़ी सारी नई चीज़ें ऐड हो गई। मगर ये वो शख्सियत है, ये वो पर्सनैलिटी है जिसने ड्रामे की बुनियाद रखी, जिसने स्टेज की बुनियाद रखी। और दुनिया एक स्टेज है, शेक्सपियर। ये वो शख्सियत हैं, अपनी एक पोएम में अल्लामा इकबाल साहब ने जिनको रेफरेंस किया, उसकी डिटेल मैं आपको बाद में बताऊंगी। और ये है जनाब शेक्सपियर। अभी तक मुझे अंदर जाने का मौका नहीं मिला, और ताकि मैं अंदर से भी आपको दिखा सकूं, ये इनका मॉडल है, तो इसलिए मैं वीडियो बना रही हूँ। मिस्टीरियस मैन, एक अजीब सी मिस्ट्री थी इस शख्स की ज़िंदगी, इसकी पूरी ज़िंदगी एक मिस्ट्री थी। इनकी जब आप कब्र पे जाते हो तो आपको वहाँ पे एक बदुआ लिखी हुई मिलती है, लाइक जिसको हम बदुआ कहेंगे ना, बदुआ लिखी हुई मिलती है। इन्होंने अपनी ज़िंदगी में जो वसीयत की, उसमें इन्होंने अपनी 2 बेटियों के लिए कुछ लिखा, अपनी वाइफ के लिए थोड़ा बहुत लिखा, और फिर अपने दोस्तों के लिए 3-4 दोस्तों के लिए कुछ लिखा। कुछ भी एक वर्ड भी इन्होंने अपनी पोइम्स के लिए, अपने पोइम्स के बारे में, अपने प्लेस के बारे में नहीं लिखा। इनके क्रेडिट में जितना काम था, इन्होंने अपनी वसीयत में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा। लेकिन इनकी कब्र पे अगर आपको जाने का इत्तेफाक हो, जो वहाँ लिखा हुआ है, अगर उसके मैं मीनिंग अगर शॉर्ट करके समझा सकूँ, वैसे मैं जाऊँगी तो मैं आपको पढ़ा भी दूँगी, जिसका मतलब है कि तुम यहाँ पे आए और तुमने अगर मेरी हड्डियों को छुआ या मेरी कब्र को निकालने की, खोदने की कोशिश की, तो मैं तुम्हें बद्दुआ देता हूँ। सो इन्होंने वो बद्दुआ जो है वो वसीयत की कि मेरी कब्र पे लिखी जाए। और इनकी कब्र और इनकी वाइफ की जो कब्र है वो बिल्कुल साथ साथ में है, और बीच में एक बड़ा सा पत्थर है। और वो पत्थर ये दिखा रहा है कि जैसे ये अपनी ज़िंदगी में इनकी जो जैसे कहेंगे ना, मैरिड लाइफ डिस्टर्ब थी, और लोग कहते हैं कि बहुत ज़्यादा इनके अंदर मोहब्बत नहीं थी, प्यार नहीं था। इनकी वाइफ जो है वो कोई इतनी वो राइटर नहीं थी, कोई पढ़ी लिखी नहीं थी, और ये वर्ल्ड्स फेमस पर्सनैलिटी। सो उनके बीच में जो एक गैप था,
कहा जाता है कि वो वहाँ पे भी आपको दिखेगा, जब आप उनकी कब्र पे जाएंगे तो वो गैप आपको वहाँ पे भी दिखेगा। यस नैनी, ये नहीं कहेगा, यस ये नैनी नहीं। बोलो, क्या कह रहे थे? नहीं कहेगा। नैनी यहाँ पे आया है वो अपनी शेक्सपियर acting से कर रहे हैं, इसका नहीं। मीनिंग ओह, पूछने, ओह, टू बी और नॉट टू बी, दैट इज द क्वेश्चन। उन्होंने समझ नहीं आया, इन्हों की दसन। नहीं कहेगा। Go on, आ say जाओ। to be or not to be, Nanny. हाँ देख यस, टू के। बी और नॉट। हाँ जी भाई। हेलो नैनी, नैनी क्या नाम है इनका? बोलो। शेक्सपियर। शेक्सपियर। या और ये इनका नाम है शेक्सपियर और इन्होंने 39 हाँ और चंद साहब ये वो ग्रेट शख्सियत हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में 39 ड्रामे 39 प्लेज लिखे और 154 पोइम्स लिखी। 39 प्लेज और 154 पोइम्स लिखी। यस, वाह। कौन है? और नॉट टू बी, दैट इज द क्वेश्चन। अदा की मतलब शेक्सपियर साहब की हाल है भाजी को टू बी टू बी और नॉट टू बी, दैट इज द क्वेश्चन। हेलो भाजी, शेक्सपियर साहब की हाल है टू बी एंड नॉट टू बी, दैट इज द दैट इज द क्वेश्चन। भाजी ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? चंद साहब ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਦੱਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? चंद टू साहब बी नॉट टू बी, दैट इज द क्वेश्चन। दुनिया एक स्टेज है। अच्छा, ये ਇਹਨਾਂ ਨੇ बताओ। ਕਿਹਾ ਸੀ ਦੁਨੀਆ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਦੁनिया एक स्टेज Stage है, है। दुनिया एक ड्रामा है, ड्रामा दुनिया है। एक स्टेज है। Oh, good. स्टेज की बुनियाद रखी। Oh. ਹੈਮਲੇਟ ਵੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ? ਹੈਮਲੇਟ ਵੇਖਿਆ ਡਰਾਮਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ? ਹੈਮਲੇਟ मैंने ड्रामा देखा नहीं। ਹੈਲਮਟ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਬਾਈਕ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਆਹੋ। ਹੈਲਮਟ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਹੈਮਲੇਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ? अच्छा, ਇਹ हैमलेट ਇੰਨਾ ड्रामा ਵੱਡਾ देखा है? ਭਾਈ ਆਹੋ। वाह, वाह, बहुत अच्छे भाई जी, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। और 7 साल ही गायब हो गए अपनी जिंदगी से। 7 साल ये भाई गायब हो गया और जदों वापस आया ते ब्लास्ट हैमलेट बड़ा ड्रामा। गुड, वाह, ओके। बबॉनिक प्लेग एक वबा जब आई शेक्सपियर के दौर में, जब ये वबा आई, जब पूरी जैसे हमारा कोविड आया और पूरी एक तरह से पूरी दुनिया बंद हो गई, जब ये वबा आई तो ये वो शख्सियत थी जो लिख रही थी, ये वो शख्सियत थी जो ड्रामा लिख रही थी। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत मतलब ड्रामे की स्टेज की बुनियाद रखने वाला शख्स शेक्सपियर। टू बी और नॉट टू बी, दैट इज़ द क्वेश्चन। ये है शेक्सपियर। सो एक ऐसी शख्सियत 23 अप्रैल को पैदा हुए और 23 अप्रैल को डेथ हो गई, ऐसी शख्सियत शेक्सपियर। मिस्टीरियस पर्सनैलिटी, बहुत ही मिस्टीरियस पर्सनैलिटी। सो ये है शेक्सपियर का घर। इसके बाहर हम मौजूद हैं अमानत चंद साहब, चौधरी आबिद इकबाल साहब, उनकी वजह से हम यहाँ पे भी आए हैं और यूके में भी आए हैं और दुआ करें। ऊपर नैनी नजर नहीं आ रहा। ऊपर नैनी, ये हमारा सुपरस्टार नैनी। हेलो बोलो नैनी। हेलो, बोलो हेलो। सो ये देखें, यस, वर्ल्ड फेमस राइटर शेक्सपियर के घर के बाहर है। इस घर में वो शेक्सपियर रहता था और दुआ करें कि मुझे मौका मिल जाए अंदर जाने का। मैं बहुत एक्साइटेड थी जब मुझे पता चला कि हम यहाँ जा रहे हैं, लेकिन अभी तक मौका नहीं मिला। तो ये घर है शेक्सपियर। इधर पैदा इतने हुआ इस घर में शेक्सपियर की पैदाइश इस घर में हुई है। वाह, शेक्सपियर का घर है। अच्छा, जबरदस्त। तो ये अभी बंद होता है और साल में कोई सालगिरह के दौरान ही खोलते हैं। अच्छा अच्छा, तो हमारी खुशकिस्मती इधर हमने बंद होता है ये। बंद वाह, ताला से खोल